नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। सेलेनियम 4 हिंदी का सीरीज जारी रखते हुए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है लोकेटर्स के बारे में। सेलेनियम 4 में ये 5 लोकेटर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इनको किस हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट करना है, आप डायरेक्टली जाके एक्लिप्स में इसको लिख नहीं सकते। इसके लिए एक स्टैटिक पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और सेलेनियम 4 के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी तक हमने सीखे हैं, जो 3-4 वीडियोस मैंने डाले हैं, उनको भी थोड़ा यूज करेंगे ताकि प्रैक्टिस इंप्रूव हो। और ये लोकेटर्स के बारे में जानेंगे। इसमें ये लोकेटर्स कितने फायदेमंद हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसको यूज करना कैसे है वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो ये जो 5 लोकेटर्स आप देख रहे हैं, बिलो, टू लेफ्ट ऑफ, टू राइट ऑफ, अबव और नियर, इनके बारे में डायरेक्टली हम जानेंगे। तो चलिए डायरेक्टली कोड में ही करते हैं, कोड में ही सीखेंगे। तो राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, मैंने क्लास का नाम दे दिया लोकेटर्स। मेन मेथड सिलेक्ट कर लिया जल्दी से फटाफट से। तो फटाक से मैं कोड लिख देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा आप लोगों को। क्रोम ड्राइवर, तो मैं यहाँ पे टाइम आउट्स भी दे देता हूँ जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, अगर आप दूसरा भी टाइम आउट देना चाहो तो वो भी दे सकते हैं। तो ये दोनों टाइम आउट आप दे सकते हैं। आपको स्क्रिप्ट का भी देना है तो आप दे दो, मुझे नहीं देना। तो अभी मैं क्या काम करूंगा, मैं आपको ये वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होगा, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक ऑटोमेशन प्रैक्टिस डॉट कॉम बोल के एक वेबसाइट है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट में आएंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो है, इसलिए मैंने वेट कंडीशंस इंप्लीमेंट किया। देखिए मैंने साइन इन पे यूज किया, मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है, तब भी यहाँ पे कितनी टाइम बाद खुला। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दूंगा। मैं कुछ भी एक रैंडम एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करता हूँ। तो ये बटन पे क्लिक करूंगा। अभी ये मुझे जानना है, देखिए मुझे टाइटल, जो किसी भी लोकेटर, इंपॉर्टेंट लोकेटर के ऊपर एक छोटा छोटा हेडिंग्स होता है ना, वो हेडिंग के बारे में निकालना है मेरे को। टाइटल निकालना है, इंस्पेक्ट। अब मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेबल है। अब इसके पास कोई क्लास आईडी कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो मैं अगर इसको ऐसे लेबल टैग के तहत देता हूं तो 24 टैग्स हैं। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये सारे के सारे प्रिंट करवाऊं। तो ये लेबल टैग को प्रिंट करवाऊं, मुझे यही टाइटल वाला ही चाहिए। तो ये जो लोकेटर्स अभी मिले हैं ये हमारी मदद करेंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट जो कि पता है मुझे कि हाँ वो वेब एलिमेंट स्ट्रांग है, जैसे मान के चलो ये रेडियो बटन है मिस्टर और मिसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे पता है रेडियो बटन का एक प्रॉपर है, इसमें एट्रीब्यूट है, आईडी है, इनके पास प्रॉपर वैल्यूज हैं। तो मैं इस वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके बोलूंगा कि इसके ऊपर, मतलब अबव दिस, ये टाइटल है। आप देखो HTML में देखो, ये वेब एलिमेंट के ऊपर ये टाइटल है जो जिसको मुझे निकालना है, जिसका टैग सिर्फ एक लेबल है। तो मैं इस रेडियो बटन को प्रॉपरली वेब एलिमेंट में हाईलाइट करूंगा, उसके बाद उसको लिखूंगा इसके ऊपर, इसके अबव। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को यूज करूंगा। फिर ऐसे एक वेब एलिमेंट हाईलाइट करूंगा, फिर उसके बिलो, उसके नीचे क्या है, वैसे ही लेफ्ट राइट ये सब का नियर, ये सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। कि अगर आपको एक पर्टिकुलर
वेब एलिमेंट के अंदर से कुछ रिट्रीव करना है और उसके पास आपके पास डायरेक्टली कुछ नहीं है, आप कॉम्प्लिकेटेड एक्सपाथ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक तरीका है आपके पास अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनको यूज ही करना है, जी नहीं। ऐसा सेलेनियम वालों ने कुछ नहीं बोला कि इनको यूज करना ही करना है। हाँ, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टाइटल मेरे को निकालना है, फिर फर्स्ट नेम मेरे को निकालना है, फिर आप एक्सरसाइज के तौर पे लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे जो लेबल ऊपर वैल्यूज हैं, जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, उनको निकालने का हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए अभी पहले मैं इस यूआरएल का अभी बंद करता हूँ, ये थोड़ा स्लो है, तो मैं ये यूआरएल उठाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये यूआरएल स्लो है इसलिए मैंने वेट कंडीशंस वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो अभी मेरे को ये साइन इन पे क्लिक करवाना है, तो पहले वेब पेज ओपन होगा, साइन इन पे क्लिक करवाना है, तो मुझे साइन इन का वो चाहिए, ठीक है। ये इसका क्लास है हेडर अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका एक्सपाथ बना के देख लेता हूँ। मैं डायरेक्ट क्लास यूज कर सकता था लेकिन मैं एक्सपाथ यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी एक्सपाथ ही यूज कीजिए, ठीक है। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डॉट क्लिक। अब मुझे नहीं पता ये 10 सेकंड में ये पेज लोड होगा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट लगा दूंगा। वेब ड्राइवर वेट, वेट इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर कॉमा ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, मैं इधर 5 सेकंड दे देता हूँ, ठीक है। अब हम वेब ड्राइवर वेट को बहुत जगह यूज करेंगे तो इसलिए मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे ये यूज करेंगे, ठीक है। वेट डॉट अंटिल expected conditions dot element to be clickable by dot xpath, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बराबर है। अभी ये क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद देखिए कितना टाइम लगा रहा है, क्लिक करने के बाद वो दूसरे पेज पे भी जा रहा है, उसमें भी टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो अभी ये ईमेल एड्रेस मुझे एंटर करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको जल्दी खत्म कर लेता हूँ मैं। इसका नाम है आईडी ईमेल अंडरस्कोर क्रिएट, ठीक है। ड्राइवर डॉट, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, मैं हर जगह यहाँ पे वेट ये डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, ये वेबसाइट हो सकता है ये डिले हो जाए। इनपुट @id इक्वल टू ये, ठीक है, परफेक्ट है। अभी एक्सपाथ उठा के इंडिविजुअली यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल वी, बट यहाँ पे डॉट क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैं वहां पे अपना ईमेल आईडी डालूंगा, राइट। तो यहाँ पे डॉट क्लिक ना करके डॉट सेंड की करता हूँ मैं, और मान के चलो मैं कुछ भी लिख दिया, सेलेनियम 100@rediffmail.com, ये कोई ईमेल आईडी किसी ने बनाया तो नहीं है, ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अभी नेक्स्ट है ये क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये बटन भी ये आईडी सबमिट क्रिएट है, ठीक है। इसका भी एक्सपाथ बना ही लेते हैं, अगर सबका एक्सपाथ बना ही रहे हैं तो। बटन @id इक्वल टू सबमिट क्रिएट, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करके आगे मत बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो
ये तो ऐसे आएगा इधर, मैं इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, तो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट करके इसको अंदर डाल देता हूँ। तो ऊपर वाला इसको कॉपी करते हैं क्योंकि वो भी डॉट क्लिक ही है। ठीक है, बस यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, एक्सपाथ उठा के यहाँ डाल दूंगा और इसको यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया साइन इन बटन का क्लिक, ये हो गया ईमेल आईडी एंटर करने का टेक्स्ट बॉक्स, ये हो गया सबमिट बटन का क्लिक, क्रिएट एन अकाउंट बटन का क्लिक, ये तीनों हमने कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी लिख लेता हूँ selenium_saw@rediffmail.com और मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करता हूँ। देखिए कितना टाइम बाद इस पेज पे आ रहा है, इसीलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि हमारा कोड एक बार में क्लियर हो जाए, बार बार पास फेल करने का हेडेक ना रहे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये टाइटल पेज निकालना है। ठीक है, तो पहले मुझे टाइटल का, ये टाइटल बोल रहा हूँ, ये टाइटल का टेक्स्ट निकालना है। तो पहले मुझे ये मिस्टर बटन, ये रेडियो बटन, इसका एक्सपाथ में लिख लेता हूँ। ओके, सी डबल स्लैश input@name equal to this and @id equal to this one, this। ठीक है, ये 1 of 1 आ गया। कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे आ गया, वेब एलिमेंट जेंडर आईडी इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ये जेंडर आईडी का हमने, जेंडर आईडी का एक बना दिया। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो 5 लोकेटर्स हैं एक एक करके देखना। पहले एबव का देखते हैं, अभी एबव का मैं पहले करूंगा। ठीक है, तो एबव के लिए मुझे ये टाइटल देखना पड़ेगा, मैं टाइटल को इंस्पेक्ट करूंगा। तो मेरे पास ये लेबल है, मुझे टाइटल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट लिखूंगा जो आपको काम नहीं करेगा, मैं यहाँ पे विथ लिखूंगा तो वो काम नहीं करेगा। इससे पहले कि अगर आप ये 5 लोकेटर्स यूज करना चाहते हैं, ये 5 लोकेटर्स अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर एक स्टैटिक पैकेज आपको मैन्युअली इंपोर्ट करने का, वो आपको करने का ही है, वो आपको नहीं देगा सेलेनियम, मतलब एक्लिप्स आपको बाय डिफॉल्ट ऑटो पॉपअप नहीं करेगा। तो इधर आपको कॉपी करना ही पड़ेगा, ये स्टैटिक है, इसको आप याद कर लीजिए, आपको गूगल में ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं दे ही रहा हूं तो आपको टेंशन क्या है। ठीक है, तो org.selenium_support.locators यहां तक आप कॉपी कर लें, डॉट लोकेटर्स डॉट रिलेटिव लोकेटर डॉट स्टार। ठीक है, हाँ ये सही है। अभी ये यूज्ड नहीं हो रहा है इसीलिए यहाँ पे अनयूज दिखा रहा है, अभी हम इसको यूज करेंगे। तो पहले कैसे यूज करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यहाँ पे विथ यूज करेंगे। ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आप वो यूज कर रहे हैं, तो बाई डॉट टैग नेम, और वो टैग नेम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का क्या है, इस पर्टिकुलर टाइटल का टैग नेम क्या है, आप देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। टाइटल का टैग नेम लेबल है, तो बस टैग नेम स्ट्रिंग में लेबल, और ये लेबल किसके नीचे है, डॉट बिलो, बिलो जेंडर आईडी के नीचे है, ये मैं बताना चाहता था। और आपको इसका टेक्स्ट निकालना है, तो यू कैन, इसका आपको टेक्स्ट निकालना है तो आप गेट टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे आपको प्रिंट आउट चाहिए,
तो आप गेट टेक्स्ट कर सकते हैं। गेट टेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, स्ट्रिंग टाइटल। टाइटल ऑफ कौन सा है? क्रिएट अकाउंट। ठीक है, आपने लिख लिया। अभी आप इसको प्रिंट करवा दीजिए। मैं पूरा कोड करूंगा, फिर आपको एक बार में दिखाऊंगा। अगर मैं आधा अधूरा बीच में एक एक करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एबव लोकेटर का। अभी मैं बिलो का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, बिलो लोकेटर क्या कहता है कि वेब एलिमेंट लोकेटेड बिलो फॉर द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इस लेबल को निकालूंगा, ये उस रेडियो बटन के नीचे वाला है। ठीक है, तो सेम ही चीज करनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे उठा के कॉपी मार रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, फर्स्ट नेम ऑफ क्रिएट अकाउंट पेज। ठीक है, और ये ओके, ये एबव हो जाएगा, सॉरी। हाँ, ये एबव हो जाएगा, ये टाइटल इस बटन के ऊपर है ना, तो मैं यहाँ पे एबव की जगह वो लिख रहा हूँ, बिलो, सॉरी। तो ये एबव हो जाएगा और ये भाई साहब बिलो रहेंगे, बिलो इस जेंडर आईडी के। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। देखिए, क्योंकि ये एबव है, ये टाइटल इस बटन के एबव है, ऊपर है, तो यहाँ पे डॉट एबव हुआ। और ये जो है फर्स्ट नेम इस रेडियो बटन्स के नीचे है, तो मैंने यहाँ पे बिलो दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट के लिए देखो, राइट लेफ्ट के लिए इस पेज में ज्यादा स्कोप है नहीं, तो मैं काम करूंगा, एक नया टैब ओपन करूंगा, रेडिफ पे जाऊंगा, ये वाला यूआरएल पे मुझे जाना है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, तो ये वाला यूआरएल पे मुझे जाना है। तो मैं कैसे काम करूंगा, मैंने आपको बताया था विंडोज में स्विच करने का तरीका। विंडोज 4 में ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट न्यू विंडो। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हो। विंडो टाइप डॉट, मैं सेम विंडो में नया टैब ओपन करूंगा। ठीक है, टैब ओपन हो गया। अब ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, और यहां पर अब मैं इस पेज पे आ गया। ठीक है, मैं यहां से हटके इस पेज पे आ गया, बराबर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चेक करूंगा, ये पहले मुझ पे है, तो मैं मान के चलो इसमें से मैं मान के चलता हूँ, ये पासवर्ड लेबल जो है ना, ये जो पासवर्ड का टेक्स्ट है, ये पासवर्ड के अंदर जो एंटर करते हो वो नहीं, ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसको निकालने का है मेरे को। इंस्पेक्ट, देखो ये एक पी लेबल, पी टैग नेम के ऊपर है, तो इसको पहले निकालेंगे। तो ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला कौन सा हम यूज करेंगे? टू लेफ्ट ऑफ, टू लेफ्ट ऑफ का हम अभी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम टू लेफ्ट ऑफ के लिए पहले किसको, वेब एलिमेंट को हाईलाइट करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स वेब एलिमेंट को, इसे ये पासवर्ड को निकालेंगे। इसके पास एक आईडी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, वेब एलिमेंट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी। मैं आईडी कर रहा हूँ, आपको जो करना है आप करो, आप एक्सपाथ लिखना है लिखो, आईडी करना है करो, आपकी मर्जी भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जैसे आपको ठीक लगे आप वो करो। तो ये वेब एलिमेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मुझे इस पासवर्ड पे ध्यान देना है, तो मुझे क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट विथ बाई डॉट टैग नेम। टैग नेम क्या है? पी था इसका, सिंपल सा एकदम, कोई ज्यादा था नहीं। डॉट टू लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ किसके? लेफ्ट ऑफ इसके, इस भाई साहब के बगल वाला। ठीक है, और हमें इसका टेक्स्ट निकालना है, और इसको एक नाम दे दो, स्ट्रिंग पासवर्ड टेक्स्ट। हो गया, अब इसको
सिसो करवा दो। बस अभी आपके पास टू लेफ्ट ऑफ का मिल गया, बराबर है। अभी हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मान लो इसका निकालेंगे, ये राइट ऑफ में निकालेगा, ये इसका निकालना चाहते हैं। तो राइट ऑफ किसके, ये रेडिफ मेल के राइट में ही है ये। तो हम रेडिफ मेल वाला ये जो लोगो है, इसको हम लोग वेब एलिमेंट का आधार देंगे, फिर राइट ऑफ करेंगे। पहले इसका वो देख लेते हैं। देखो ये भी पी पी टैग है। फिर रेडिफ मेल का लोगो को वेब एलिमेंट में चेक करते हैं। ये लॉग टेक्स्ट है, क्लास इसका लॉग टेक्स्ट है। तो मैं इसका एक्सपाथ बना देता हूँ @class इक्वल टू लॉग टेक्स्ट। हाँ सही है। तो पहले ये वेब एलिमेंट बना देते हैं। ये है टू राइट ऑफ, ठीक है। तो वेब एलिमेंट रेडिफ लोगो इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं लिखूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट विथ, फिर क्या है आपका टैग नेम बाय डॉट टैग नेम, यहां पर भी पी है, पी डॉट टू राइट ऑफ। राइट ऑफ किसके, ये वाला रेडिफ लोगो के राइट में, डॉट गेट टेक्स्ट। इसको भी एक नामकरण दे दो। गेट टेक्स्ट मेथड रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लेट्स से यूजर नेम टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट करवा दी, बढ़िया से हो गया। अब क्या बचा है आखिरी बार, नियर। नियर मतलब टारगेट वेब एलिमेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली आसपास ही है, ठीक है। तो आसपास के चक्कर में मैं क्या करूंगा, मान के चलो मैं ये कीप मी साइंड इन, ये जो रिटर्न लिखावट है ना, मैं इस पे एक बार फोकस करता हूँ। तो मुझे ये वाला निकाल के देखना है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर टैग लेबल के पास है, ठीक है। तो ये टैग नेम लेबल है, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये दिखेगा आपको। तो मैं ये लेबल यहाँ से उठाना चाहता हूँ, मेरा आउटपुट में आना चाहिए कीप मी साइंड इन, ये जो देख रहे हैं आप छोटा सा अक्षर कीप मी साइंड इन, तो मुझे वो चाहिए। और इसका लेबल टैग है। मैं इसको इसके रेडिफ मेल वाला लोगो के बगल वाला, इस लोगो इमेज के बगल में ही तो है, ये नियर है, नियर मतलब बगल में, तो इसी को ही यूज करूंगा। तो नियर लोकेटर को कैसे यूज करते हैं, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट विथ बाय डॉट टैग नेम, यहां पर ये हो गया लेबल, ठीक है, डॉट नियर, वापस वही रेडिफ लोगो, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग में लिख लेता हूं कीप मी साइंड इन टेक्स्ट, ठीक है। ये कीप मी साइंड इन टेक्स्ट को किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो सिसो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अभी मैं इसको रन करूंगा, इससे पहले ये प्रिंट में थोड़ा ना दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये इसका सही है। फॉर लोकेटर टाइप अबव, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया ताकि दिखाने के लिए आउटपुट में। अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो फॉर लोकेटर टाइप बिलो, यही चेंज कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ लोकेटर टाइप टू लेफ्ट ऑफ, फिर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और इसका टाइप करता हूँ टू राइट ऑफ।
फिर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नियर। और ये प्लस नहीं दिया, सॉरी, ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, इस पे भी नहीं किया। ठीक है, अभी मेरा कोड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये स्टैटिक वाला पैकेज मैंने इंपोर्ट कर दिया। ये सारी पॉइंट्स आप याद रखिए। कोड को आप चाहें तो मैं गिटहब में पुश कर दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा अगर लोग डिमांड करेंगे तो, नहीं तो काय को। ठीक है, अभी मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ। देखिए ये वेबसाइट स्लो है, इसीलिए मैंने जानबूझ के वेट कंडीशंस वगैरह दिया, और मैंने टैब का भी इस्तेमाल किया। अभी जाके चेक करते हैं कि वो अपना कर लिया, और टैब वगैरह में भी सारा मतलब आउटपुट अभी हम जाके चेक करते हैं। देखिए आउटपुट, देखिए कितना बेहतरीन आउटपुट आया। लोकेटर टाइप अबव का आंसर टाइटल है। आप जाके चेक करेंगे तो देखिए इसका आंसर टाइटल है, बिल्कुल बराबर आया। नेक्स्ट का लोकेटर टाइप बिलो का फर्स्ट नेम विद स्टार, देखिए फर्स्ट नेम विद स्टार एकदम परफेक्ट आया। अब इसका लोकेटर टाइप टू लेफ्ट ऑफ, इसका नाम है पासवर्ड। देखिए यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई। लेफ्ट ऑफ का भी पासवर्ड आया, राइट ऑफ का भी पासवर्ड आया, यूजर नेम आना चाहिए था, ये पासवर्ड आ गया। तो हमको ऐसा एक वेब एलिमेंट ढूंढना चाहिए जो कि एकदम परफेक्ट हो। तो ये यहाँ पर हमने परफेक्शन नहीं कर पाए। यहाँ पर राइट ऑफ वाले में देखिए आउटपुट में राइट ऑफ में भी पासवर्ड आया। तो उसने क्या किया, रेडिफ मेल को, ये वाले को राइट लिया, लेकिन रेडिफ मेल को भी, राइट ऑफ को भी पासवर्ड ले लिया, उसने यूजर नेम नहीं लिया। तो हम रेडिफ मेल को आधार बना के ये यूजर नेम को नहीं कर पा रहे। तो ये वाला जो rediff.com लिंक है, यहाँ पर एक लिंक देख रहे हैं ना, इसको आधार मान के इसको राइट कर सकते हैं क्या? चलिए वो करते हैं। मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ। तो लेफ्ट ऑफ के लिए काम कर रहा है और नियर के लिए काम कर रहा है, ये जो लोगो इमेज है। ठीक है, लेकिन लोगो इमेज राइट ऑफ के लिए काम नहीं कर रहा, ये लेफ्ट ऑफ इट नियर के लिए काम कर रहा है। इसको उठा के इधर डाल देता हूँ, इसके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर जो है, मुझे ये वाला जो लिंक है, ये वाला राइट rediff.com लिंक, इसके ऊपर थोड़ा इंस्पेक्ट करता हूँ। ये क्लास F12 है इसका, और इसका एंकर टैग A है। ये ऐसे यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। F12 1 of 1 है। ठीक है, मैं इसको उठा लिया। वेब एलिमेंट rediff.com लिंक इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट i.xpath, और इसका पाथ मैंने दे दिया ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे rediff.com लिंक को यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि राइट ऑफ हमारा चेंज हुआ क्या। आउटपुट पे ही ध्यान देंगे, वो तो इस पे तो हमने कुछ ऑपरेशन करना नहीं है, हमें आउटपुट पे ही मेन ध्यान है। तो आउटपुट पे ध्यान देते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, पता नहीं स्लो क्यों है। हाँ, ये वेबसाइट स्लो है, बट देखिए फर्स्ट नेम आया, देखिए अभी परफेक्ट आ गया। देखिए अभी हमारा कोड एकदम सही हो गया। तो वेब एलिमेंट के पोजीशन पे ध्यान दीजिए। तो ये वाले को राइट कर दिया पासवर्ड को, ये लोगो से राइट कर दिया पासवर्ड को, लेकिन ये rediff.com को राइट किया यूजर नेम, हमें यूजर नेम टैग चाहिए था। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट आउटपुट निकला है। तो इतना ही है लोकेटर्स के बारे में, मैंने एक वीडियो में पूरा कवर कर लिया। अगर डाउट है तो दोबारा वीडियो को देखिए शुरू से। कोड अगर चाहिए तो मैं कोड भी आपको गिटहब में लिंक शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।